Hello everyone and welcome to my channel EduFlix Academy। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सब अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से। और गर्मी तो बढ़ ही रही है बहुत। बट अब धीरे धीरे अब मानसून भी अराइवल हो रहा है अलग अलग स्टेट्स में, तो थोड़ा सा गर्मी का हल्का प्रभाव कम तो पड़ रही है। बट ऐसा नहीं है, गर्मी अभी भी है। और बच के रहें अच्छे से। ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज आप जैसे कि देख सकते हैं एक नया सब्जेक्ट आई एम हियर विथ यू विथ वन न्यू टॉपिक सब्जेक्ट फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी। तो हम लोग अभी तक टिल नाउ जो भी हम लोग सब्जेक्ट हम लोग पढ़े हैं या हम लोग पढ़ रहे हैं, दैट विल आल्सो बी कंटिन्यूड। और साथ ही साथ हम लोग अपना फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी का भी क्लासेस करते रहेंगे। तो आप लोगों के लिए एक नया सब्जेक्ट भी आ रहा है। तो आई होप आप सबसे आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप लोग इस सब्जेक्ट को भी अच्छे से पढ़ें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्रोनॉमी एग्रीकल्चर का एक बहुत ही बड़ा पार्ट है। ठीक है। और बहुत ही हम लोगों को अच्छा लगेगा पढ़ने में, बहुत ही मज़ा आएगा पढ़ने में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल्स को अच्छे से चैनल्स के वीडियोस को अच्छे से देखें, समझें, पढ़ें। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और अपने दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। सो विदाउट एनी डिले माय डियर स्टूडेंट्स, let's start our first topic of fundamentals of agronomy. Okay, so as you can see here, agriculture, what we are going to study today. Okay, first we will be studying about agriculture, its meaning, definition and its branches. In the first part we will see the meaning of agriculture. Okay, in Hindi I think everybody knows agriculture को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कृषि बोलते हैं। Okay, एंड फर्स्ट ईयर वी विल सी द मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। ये जो टर्म एग्रीकल्चर है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स एगर और एग्री। ओके, एंड कल्चरा। ठीक है। ये जो एग्रीकल्चर जो है लैटिन शब्द से क्या हुआ है, डिराइव हुआ है। इसका कौन कौन शब्द से मिलके बना है ये, एगर और एग्री एंड कल्चरा। जिसमें लेट्स सी हियर, एगर और एग्री मीन्स क्या होता है, सॉइल और लैंड और फील्ड। ठीक है। एगर या एग्री का मतलब क्या होता है, सॉइल होता है, लैंड होता है और फील्ड होता है। एंड कल्चरा का मतलब क्या होता है, कल्टीवेशन। सो इट्स वेरी सिंपल, वी कैन मेक द डेफिनेशन ऑन सेल्फ। द डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्या कह सकते हैं हम लोग सिंपल भाषा में, एज यू कैन सी हियर। क्या डेफिनेशन हम लोग क्या बोल सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन डिफाइन एग्रीकल्चर एज द branch of science, okay, in which we study about the cultivation of the field or land or soil. सिंपल, अगर हमें एग्रीकल्चर का डेफिनेशन को एक सिंपल भाषा में कहना हो तो वी कैन डिफाइन इट एज एग्रीकल्चर इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द कल्टिवेशन ऑफ फील्ड और लैंड और सॉइल। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, एग्रीकल्चर बोलेंगे। और सिंपल कहने का मतलब क्या है, अनटिल और अनलेस we will not disturb our field, we will not disturb our land, we will not disturb our soil, then agriculture practices cannot be performed. So simple कहने का मतलब वही है, एग्रीकल्चर में क्या हम लोग सिंपल अपने मिट्टी के बारे में, मिट्टी पे कैसे कल्टीवेशन करना है, फील्ड पे कैसे कल्टीवेशन करना है, जब हम उस साइंस के विज्ञान के जब शाखा में हम लोग पढ़ते हैं उसके खेती के बारे में, कल्टीवेशन टेक्निक्स के बारे में, तो उसे हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर कहते हैं। एंड आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। ओके, लेट्स सी हियर कुछ सम डेफिनेशंस वी विल बी सीइंग। एग्रीकल्चर का डेफिनेशंस कुछ देखेंगे क्या लिखा हुआ है। एग्रीकल्चर इज अ वेरी ब्रॉड टर्म कवरिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, लाइव स्टॉक, ओके, लाइव स्टॉक फार्मिंग, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, ईटीसी। क्या है एग्रीकल्चर, क्या है एग्रीकल्चर इज ए ब्रॉड टर्म। एग्रीकल्चर जो है एक, ये कोई साधारण एक छोटे मोटे टॉपिक नहीं है, ये क्या है, एक ब्रॉड टर्म है। ठीक है। और एग्रीकल्चर का मतलब इन सिंपल वे वी डोंट से ओनली द कल्टीवेशन। ठीक है, इट इंक्लूड्स कल्टीवेशन ऑफ एवरीथिंग लाइक क्रॉप प्रोडक्शन, लाइव स्टॉक फार्मिंग, हाउ वी आर रेजिंग द लाइव स्टॉक, how we are raising fisheries in a pond, how we are managing the forest in our environment. ठीक है, तो वही कहने का मतलब है एग्रीकल्चर इज अ वेरी ब्रॉड टर्म which covers all aspects of crop production, livestock farming, fisheries, forestry. और अगर आप पहले डेफिनेशन से इसको अगर आप कंपेयर करें तो यू कैन सी हियर एवरीथिंग इज प्रैक्टिस्ड ऑन अ पर्टिकुलर फील्ड और लैंड और सॉइल।
ठीक है, तो ये कहने का मतलब है एग्रीकल्चर जो है दिस इज अ ब्रॉड टर्म, ठीक है, इन विच वी स्टडी अबाउट द क्रॉप प्रोडक्शन, लाइव स्टॉक फार्मिंग, फिशरीज एंड फॉरेस्ट्री। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। एक दूसरा डेफिनेशन हम लोग देखते हैं क्या है हमारा। एग्रीकल्चर में बी डिफाइंड एज द आर्ट एंड साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग लैंड, रेजिंग क्रॉप्स, ब्रीडिंग क्रॉप्स एंड फीडिंग, ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइव स्टॉक। सिंपल, ये भी बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। एग्रीकल्चर को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एग्रीकल्चर एक आर्ट एंड साइंस है। ओके, आर्ट एंड साइंस अगर हम लोग बात करें मतलब किस चीज का, कल्टिवेटिंग लैंड, रेजिंग क्रॉप्स, फीडिंग, ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइव स्टॉक। तो यहाँ से क्वेश्चन एक आती है कि हाउ यू कैन से कि एग्रीकल्चर इज एन आर्ट एंड साइंस। आर्ट एंड साइंस बोले तो साइंस तो हम लोग कह सकते हैं कि जो भी नए नए टेक्नोलॉजी जो इवॉल्व हो रहे हैं उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने फील्ड पे कल्टीवेशन करने के लिए। ठीक है, जो भी जैसे फर्टिकम सीड ड्रिल आ रहा है, नए नए ट्रैक्टर्स आ रहे हैं, एमबी प्लो आ रहा है, रोटावेटर आ रहा है, ठीक है, और नए नए टेक्निक्स आ रहे हैं आजकल। थ्रेसिंग के जो आ रहे हैं एक ही बार में उसी से हमें हर चीज़ मिल जा रहा है, मतलब एकदम प्रोसेस्ड चीज़ मिल जा रहे हैं। ठीक है, तो वो तो चीज़ चलो साइंस में आ जाएंगे। आर्ट में क्या आएगा कि हाउ वी आर ग्रोइंग, अगर हम बात करें पैडी का, हाउ वी आर ग्रोइंग पैडी इन अ पर्टिकुलर फील्ड, या ठीक है कैसे हम उनको रेज कर रहे हैं टाइम टाइम पे, या कैसे अपने फीड कर रहे हैं, ब्रीडिंग कैसे कर रहे हैं, ठीक है, लाइव स्टॉक का कैसे पालन पोषण कर रहे हैं, तो क्या है वो, दैट इज एन आर्ट। तो इसलिए एग्रीकल्चर can be may be also defined as art and science of cultivating land, raising crops and feeding, breeding and raising livestock. And I hope it's clear to everyone. These definitions are very simple, and I hope it's clear to everyone. So let's move to the next slide. Okay, नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्या है, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, अब क्या है हमारा, पहले तो हम लोग देखेंगे कि ठीक है, फर्स्ट हम लोग देखेंगे कुछ पार्ट्स हैं यहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं देर आर थ्री मेन स्पेयर्स ऑफ एग्रीकल्चर। ओके, मतलब कृषि के क्षेत्र हम बोल सकते हैं, एग्रीकल्चर का स्पेयर कहने का मतलब कृषि के क्षेत्र, कृषि का क्षेत्र जो फैला हुआ है, किन किन क्षेत्रों में फैला हुआ है उससे रिलेटेड है। ठीक है, और ये जो टर्म है आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते भी होंगे, बस हम लोग बस थोड़ा सा हम लोग पढ़ रहे हैं अपने समझने के लिए। तो ये जो टर्म है, तो ये कुछ these are the spheres, these are the field in which agriculture has been spread। पहला क्या है, जियोपोनिक है। जियोपोनिक क्या होता है, मीनिंग कल्टीवेशन इन अर्थ, मतलब कल्टीवेशन इन अर्थ तो सब आ जाएंगे, बट कहने का मतलब है जो सिंपली जो हम मिट्टी मिट्टी पे जो खेती करते हैं वो किस में आएंगे, वो किस में कहलाएंगे आपका, जियोपोनिक कहलाएंगे वो। ठीक है, हाइड्रोपोनिक क्या है आपका, हाइड्रोपोनिक, ठीक है, मीनिंग कल्टीवेशन इन वाटर। ठीक है, आप जानते भी होंगे सॉइल, जिसे हम सॉइललेस फार्मिंग भी कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोपोनिक को हम सॉइललेस फार्मिंग भी कहेंगे, कह सकते हैं। और ये जो हाइड्रोपोनिक है दैट इज जनरली कल्टिवेटेड इन वाटर। ठीक है, इनका जो मीडियम होता है वाटर होता है। जियोपोनिक क्या होता है, इट इज अ सॉइल बेस्ड फार्मिंग। जियोपोनिक मतलब इसमें हमें मिट्टी चाहिए कल्टीवेशन करने के लिए। नेक्स्ट क्या है हमारा, एरोपोनिक है, मीनिंग कल्टीवेशन इन एयर, जब हम एयर में, हवा में, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्स, आपके लिए पिक्स लगा हुआ है यहाँ पे, फ्रॉम हियर यू कैन सी कि पहला क्या देखा आपने, जियोपोनिक्स, जैसे ये कि आप इसे देख रहे हैं जियोपोनिक्स है। दूसरा क्या है हाइड्रोपोनिक्स है, इनके जो मीडियम होते हैं वाटर होते हैं। तीसरा क्या है, एरोपोनिक्स। एरोपोनिक्स में आप देख सकते हैं कि ये हवा में लटका हुआ है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम क्या बोलेंगे, एरोपोनिक बोलेंगे। और ये एयर में कल्टीवेशन किए जाते हैं, मतलब ठीक है। तो तीनों को आप देख सकते हैं, तीनों में डिफरेंस समझ सकते हैं। जियोपोनिक्स में क्या है, इसमें जो मीडियम है सॉइल है। हाइड्रोपोनिक्स में क्या है, मीडियम वाटर है, ये सॉइललेस फार्मिंग है। एरोपोनिक्स में क्या है,
ये एयर में, हवा में मतलब लटका रहता है, ठीक है। इसको हम लोग वर्टिकल फार्मिंग भी एक तरह से कह सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि इसमें कोई मीडियम, इसमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं चाहिए, हम लोग इसमें भी न्यूट्रिएंट्स देते हैं, वाटर देते हैं, वाटर के साथ जो भी रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसके ग्रोथ के लिए हम लोग वो भी देते हैं। बट इसमें डिफरेंस क्या है, ये एयर में होता है कल्टीवेशन, ठीक है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है, ये वाटर में होता है। और जियोपोनिक्स क्या है, ये सॉइल में होता है, अर्थ पे होता है। तो आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन कि एग्रीकल्चर का जो स्फीयर्स है 3 भाग में बटा हुआ है, जियोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स एंड एरोपोनिक्स में, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। आगे जो हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा ये स्लाइड है, क्या है हमारा, ब्रांचेज ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। ब्रांचेज ऑफ एग्रीकल्चर आप देख सकते हैं। उससे पहले हम लोग देखेंगे कि एग्रीकल्चर के बारे में कुछ। एग्रीकल्चर इज अ सिंथेसिस ऑफ सेवरल डिसिप्लिन्स लाइक एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री एंड सॉइल साइंस, एग्रोनॉमी, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, horticulture, entomology, plant pathology, crop physiology, extension education, प्लांट इकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स। एग्रीकल्चर ये जो ब्रांच है आप कह सकते हैं, एग्रीकल्चर जो एक डिसिप्लिन है, ये क्या है, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस ब्रांचेज, ठीक है। दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस डिसिप्लिन्स लाइक, हम लोग कहने का मतलब है कि क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं एग्रीकल्चर का, एक पार्ट कह सकते हैं, कंपोनेंट कह सकते हैं। तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, सॉइल साइंस, एग्रोनॉमी, प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक्स, हॉर्टिकल्चर, एक्सटेंशन एजुकेशन, प्लांट इकोलॉजी, दीज आर द कंपोनेंट्स, ठीक है। दीज आर द कंपोनेंट्स अबाउट विच वी स्टडी इन एग्रीकल्चर, एंड उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, और देन आफ्टर हम उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करके अपने खेत पे उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, उस टेक्निक्स को, उस मेथड को, और जिससे कि हम अपने यील्ड को बढ़ावा देते हैं। यील्ड जब हमें मिलती है तो उसको हम मार्केटिंग करते हैं, और हम लोग उसमें अलग अलग प्रकार के प्रोसेसिंग करके हम वी जनरेट गुड अमाउंट ऑफ इनकम, ठीक है। तो एग्रीकल्चर जो है ये एक, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस डिसिप्लिन्स, ओके। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, थोड़ा हम लोग पहला पढ़ रहे हैं कि जो पहले जो इसके जो डिसिप्लिन है, कौन सा है डिसिप्लिन आपका यहाँ पे, एग्रोनॉमी, ठीक है। एग्रोनॉमी के बारे में हम लोग देखते हैं। वैसे तो अभी हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे, बट अभी देखेंगे कि एग्रोनॉमी इज, हाउ इज एग्रोनॉमी रिलेटेड विथ एग्रीकल्चर। हम लोग क्या एग्रोनॉमी में पढ़ने वाले हैं, क्या लिखा हुआ है, इट डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस क्रॉप्स विच इंक्लूड्स फूड क्रॉप्स, fodder crops, okay, fiber crops and sugar well seeds। एग्रोनॉमी में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जनरली कि जो भी अलग अलग प्रकार के जो क्रॉप्स होते हैं, पैडी हो गया, वीट हो गया, मेज हो गया, बार्ले हो गया, सोरगम हो गया, ठीक है, मूंग हो गया, उड़द हो गया, शुगर केन हो गया, बीटरूट हो गया, तो जनरली हम लोग मस्टर्ड हो गया, हम लोग उनके प्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो एग्रोनॉमी कैसे रिलेटेड एग्रीकल्चर से, एग्रोनॉमिक में हम लोग वी स्टडी अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस क्रॉप्स, अलग अलग जितने भी क्रॉप्स होते हैं उनके हम प्रोडक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। वी विल स्टडी अबाउट देयर प्रोडक्शन टेक्निक्स, ठीक है, एंड देयर मैनेजमेंट, ठीक है। तो एग्रोनॉमी इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर इन दिस वे। हॉर्टिकल्चर में हम लोग देखते हैं हॉर्टिकल्चर क्या है, ये सब एक अलग अलग ही सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। हॉर्टिकल्चर क्या है, इट इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स, vegetables, ornamental plants, spices, condiments, includes narcotic crops, okay, opium, which has a medicinal value, and beverage। My dear students, as you can see here कि हॉर्टिकल्चर में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हॉर्टिकल्चर ये भी क्या है, एक ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर है जिसमें हम लोग प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, स्पाइसेस, कॉन्डिमेंट्स के बारे में हम लोग, नार्कोटिक क्रॉप्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके प्रोडक्शन के बारे में। एग्रोनॉमी में हमने क्या पढ़ा, फूड क्रॉप्स, फोडर क्रॉप्स, फाइबर क्रॉप्स का प्रोडक्शन के बारे में पढ़े। बट हॉर्टिकल्चर में हम लोग फूल हो गए, फल हो गए, सब्जी हो गए, जितने भी सजावटी पेड़ पौधे होते हैं, मसाले होते हैं, ठीक है, जितने भी नार्कोटिक क्रॉप्स होते हैं, जो नशीले फसल होते हैं, उनके प्रोडक्शन के बारे में जब हम पढ़ते हैं जिस एग्रीकल्चर के ब्रांच में, उसको हम क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर कहते हैं। एंड आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्या है, फॉरेस्ट्री के बारे में है। फॉरेस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं, फॉरेस्ट्री को हम लोग क्या बोलते हैं, वानिकी बोलते हैं। फॉरेस्ट्री में क्या है हमारा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, फॉरेस्ट्री इट डील्स
with the production of large scale cultivation of perennial trees for supplying wood, ठीक है, for supplying wood, timber, rubber and also raw materials for industry। हमने एग्रोनॉमी के बारे में, क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। हॉर्टिकल्चर में हम लोग क्या पढ़े, फूल फूल फल सब्जी सुगंधित पेड़ पौधे के बारे में हम लोग कैसे प्रोडक्शन करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फॉरेस्ट्री में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, पेड़ का, ट्रीज का कैसे हम लार्ज स्केल पे कल्टीवेशन करें, प्रोडक्शन करें, जिससे कि हम लोगों के नीड्स को फुलफिल कर सके, वुड का, टिम्बर का, रबड़ का, रॉ मटेरियल्स कैसे हम इंडस्ट्रीज को दे सके। तो उसके जब हम उसके बारे में अध्ययन करते हैं, उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, फॉरेस्ट्री कहते हैं। अगला क्या है हमारा, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री क्या, पशुपालन, मेंटेनेंस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ लाइव स्टॉक फॉर डायरेक्ट एनर्जी, ओके, डायरेक्ट एनर्जी पर्पस। हस्बेंड्री इज अ कॉमन फॉर बोथ क्रॉप एंड एनिमल्स and the objective is to get maximum output by feeding, rearing। और एनिमल हस्बेंड्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं, we generally study about the various types of livestock, जो भी हम काऊ पैलो रखते हैं, सीप रखते हैं, ठीक है, उनके कैसे उनको मेंटेनेंस करना है, कैसे उनसे काम लेना है, कैसे उनको फीड करके, रियरिंग करके हमें अपने काम को निकालना है। काम को निकालना मतलब कैसे उनसे भी हमें अर्निंग करना है, इनकम जनरेट करना है। जब उसके मेंटेनेंस के बारे में हम पढ़ते हैं, उस ब्रांच, एग्रीकल्चर के ब्रांच को हम क्या कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, फिशरी साइंस है। फिशरी साइंस क्या है, इट इज फॉर मैरीन फिश एंड इनलैंड फिशेज इंक्लूडिंग श्रिम्प्स एंड प्रॉन्स, ठीक है। फिशरी साइंस क्या है, मछली, मत्स्य पालन विज्ञान, ठीक है। मत्स्य पालन मतलब जो भी मैरीन फिश, इनलैंड फिश, जो भी समुद्र में मछलियाँ रहती हैं, ठीक है, और समुद्र में, खारे पानी में जो भी मछलियाँ रहती हैं, उनके बारे में जब हम पढ़ते हैं, उनके मेंटेनेंस के बारे में, उनके रियरिंग के बारे में, कैसे उनका मार्केटिंग करना है, ठीक है, तो उस एग्रीकल्चर के ब्रांच को हम क्या कहते हैं, फिशरी साइंस कहते हैं। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग क्या है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कृषि अभियांत्रिकी, इट इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट, it is an important component for crop production and horticulture, particularly to provide tools and implements, okay, it is aiming to produce modified tools to facilitate proper animal husbandry and crop production, tools, implements and machinery in animal production। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग क्या है, ये एक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग क्या, अब आप इसमें नए नए जो टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व होकर जो टूल्स बनाए जा रहे हैं, इम्प्लीमेंट्स बनाए जा रहे हैं, तो क्यों बनाए जा रहे हैं, ताकि हम अपने क्रॉप प्रोडक्शन को, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन को आसानी से कर सकें, ठीक है। वही कहने का मतलब है, उस विज्ञान के ब्रांच को हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कहते हैं। और ये एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कि नए नए टूल्स का मॉडिफिकेशन करना, बनाना, ताकि हम अपने एनिमल हस्बेंड्री को प्रॉपर तरीके से फैसिलिटेट कर सके, क्रॉप प्रोडक्शन को सही तरीके से कर सके, ठीक है। और एनिमल प्रोडक्शन में हम मशीनरी का भी, ठीक है, सही तरीके से उपयोग करके अपने एग्रीकल्चर को अच्छे से बढ़ावा दें, ठीक है। तो उस ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर को हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कहते हैं। एंड आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। और नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है हमारा, होम साइंस, जिसे हम गृह विज्ञान कहते हैं, ठीक है। एंड इसके बिना तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है कोई भी चीज़, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं, कुछ भी कल्टीवेशन कर रहे हैं, बट उसका घर पे जब उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज किसी को नहीं है कि क्या उसका यूज है, तो फिर आप क्या करेंगे उसको। इसी से रिलेटेड है होम साइंस। कहने का मतलब इट इज एप्लीकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसेस इन अ बेटर मैनर, व्हेन यूटिलाइजेशन इज इनहेंस्ड प्रोडक्शन इज आल्सो इनहेंस्ड। कहने का मतलब है जब आप पैडी कल्टीवेशन कर रहे हैं, वीट कर रहे हैं, आलू लगा रहे हैं, कुछ भी लगा रहे हैं, तो आप उसका, तो जब आप उसका यूटिलाइजेशन जानेंगे कि इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन क्या है, तो क्या होगा, वो सही तरीके से, और उसका लोग जानेंगे उसके यूजेस के बारे में, उसके बेनिफिट के बारे में। और जब यूटिलाइजेशन सही तरीके से किया जाएगा, तो प्रोडक्शन भी और प्रोडक्शन और अच्छे से किया जा सकता है, प्रोडक्शन का और हम बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्शन और बदलाव ला सकते हैं उसके उत्पादन में, ठीक है। होम साइंस क्या है, कि जो भी हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको सही तरीके से यूटिलाइज करना, एप्लीकेशन करना, ठीक है। तो ये कुछ एग्रीकल्चर के ब्रांचेज थे, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर का ये जो मेजर इंट्रोडक्शन है। आगे कमिंग लेक्चर्स में हम लोग कुछ नए टॉपिक्स इसी का पढ़ेंगे।
ठीक है, तब तक थैंक यू वेरी मच। एंड आप सब लेक्चर्स को अच्छे से पढ़ेंगे, आप सबको रिक्वेस्ट है, और अपने दोस्तों के बीच में भी इस लेक्चर को शेयर करेंगे। सो टिल देन, थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स, एंड मे गॉड ब्लेस यू।